You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ जीत की नहीं है, ये है गिरने के बाद उठ खड़े होने के जज्बे की कहानी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, और खास तौर पर उस मुश्किल दौर की जब टोक्यो गोल्ड के बाद चोट लगी और उनकी वापसी पर आप कह सकते हैं सवाल उठने लगे थे। हाँ। हमारे पास सागर सोलंकी का लिखा एक बहुत ही भावनात्मक लेख है जो इस पूरे उतार चढ़ाव को ना बहुत करीब से दिखाता है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये उस मानसिक लड़ाई की भी है जो एक चैंपियन चोट के बाद लड़ता है। सही कहा, ये सिर्फ एथलेटिक्स की बात नहीं है, ये उम्मीद, दर्द और फिर से शिखर छूने की जिद की दास्तान है। चलिए इस सफर के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ शारीरिक वापसी नहीं होती, असली चुनौती तो मतलब मानसिक होती है। जब आप दुनिया की नजर में हीरो बन जाते हैं ना, हाँ, तो चोट के बाद वापसी का दबाव वो कई गुना बढ़ जाता है। देखना होगा कि लेख इस मानसिक लड़ाई को कैसे सामने लाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा का एक छोटा सा गांव है खंडरा। जी। जैसा लेख में बताया गया है, वहां कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं नहीं थीं, साधन बहुत सीमित थे। बिल्कुल। लेकिन आंखों में एक सपना था, देश के लिए कुछ बड़ा करने का। किसने सोचा था कि जब नीरज ने पहली बार भाला हाथ में लिया होगा तो वो मतलब भारतीय एथलेटिक्स का पूरा इतिहास ही बदल देंगे। सही बात है, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। फिर आया 2021 टोक्यो ओलंपिक्स, वो सुनहरा दिन, 87.58 मीटर का थ्रो। क्या थ्रो था! और भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक गोल्ड। वो एक ऐसा पल था, मुझे लगता है पूरा देश झूम उठा था। हाँ, ऐतिहासिक। रातों रात वो नेशनल हीरो बन गए। हर तरफ बस नीरज ही नीरज थे। लेकिन जैसे ही वो कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, एक बड़ी मुश्किल आ गई, ग्रोइन इंजरी। ये चोट सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, इसने उन्हें मैदान से महीनों दूर कर दिया। लेख में भी जिक्र है कि कैसे कानाफूसी शुरू हो गई थी। हाँ, वो होता है। कुछ प्रतिद्वंदी, कुछ आलोचक कहने लगे, लगता है इनका बेस्ट हो चुका या अब वापसी मुश्किल है। एक तरह से सपनों पर ब्रेक सा लग गया था। और यहीं पर मतलब खिलाड़ी का असली इम्तिहान होता है। शिखर पर बने रहने का प्रेशर, चोट का डर, फिर लोगों की उम्मीदें। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। लेख शायद इसी पर रोशनी डालता है कि नीरज इस दबाव से कैसे जूझे होंगे, क्योंकि सिर्फ फिजिकल रिहैब काफी नहीं होता। मेंटल रेजिलियंस वो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। और नीरज ने वही दिखाया, वो टूटे नहीं। लेख में उनके शब्द भी हैं जो उनकी सोच को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था, गोल्ड जीतना शायद आसान था, लेकिन चोट के बाद कड़ी मेहनत करके दोबारा उस स्तर पर पहुंचना ही एक असली चैंपियन की निशानी है। क्या बात है, ये मानसिकता बहुत अहम है। हाँ, ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, ये उनकी वापसी की आप कह सकते हैं नींव बने। बिल्कुल। और ये सोचना कि सफलता को दोहराना ज्यादा मुश्किल है, ये दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ मेडल पर नहीं था। सही। उनका फोकस उस प्रक्रिया पर था, उस रोज की मेहनत पर जो वापसी के लिए जरूरी थी। परिणाम की चिंता छोड़कर बस काम पर ध्यान लगाना। इसके बाद का जो दौर था वो था खामोश तैयारी का। लेख बताता है कि कैसे नीरज ने एकदम शोर शराबे से दूरी बना ली, सोशल मीडिया से कट गए, पार्टियों से दूर। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है आजकल। बिल्कुल, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग पर। लक्ष्य एकदम साफ था, मैदान पर लौटना है और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। और ये एकाग्रता, ये जो बाहरी शोर को पूरी तरह बंद कर देना है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति दिखाता है। आजकल जहां एथलीट लगातार पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं, ऐसा फोकस बनाए रखना आसान काम नहीं है। और नतीजा हम सबके सामने था। वापसी एकदम धमाकेदार रही। जबरदस्त। चोट के बाद मैदान पर लौटते ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बार के चैंपियन नहीं है। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीता। हाँ। उसी साल जो प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल्स है, उसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच गया। वो पहले भारतीय बने। बिल्कुल। और फिर 2023 में एशियन गेम्स में भी गोल्ड। हाँ, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये मेडल सिर्फ मतलब धातु के टुकड़े नहीं है। नहीं, ये उस लड़ाई की गवाही है जो नीरज ने लड़ी। चोट के खिलाफ, दर्द के खिलाफ, शक के खिलाफ, हर थ्रो के साथ वो ये साबित कर रहे थे कि चैंपियन सिर्फ जीतते नहीं है, वो गिरकर उठना भी जानते हैं। सही कहा। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल हालात में उनका प्रदर्शन और निखर जाता है। और अब सबकी नजरें पेरिस 2024 ओलंपिक्स पर टिकी हैं।
नीरज चोपड़ा अब सिर्फ एक एथलीट नहीं रह गए हैं। नहीं, वो एक प्रतीक बन गए हैं। हाँ, वो करोड़ों भारतीयों के लिए संघर्ष, दृढ़ संकल्प और कभी ना मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफर में मुश्किलें आएंगी, चोटें लगेंगी, ये सब हिस्सा है। बिल्कुल। असल चीज है गिरने के बाद फिर उठने का हौसला रखना। हाँ, और जैसा कि सागर सोलंकी के लेख के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, गोल्ड जीतना बड़ी बात नहीं, उसे दोबारा जीतने की तैयारी असली जज्बा है। वाह। और एक लाइन जो शायद हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है, जब आप थक जाएं, टूट जाएं, वहीं से असली चैंपियन की कहानी शुरू होती है। बहुत खूब। और अंत में ये सवाल शायद सोचने पे मजबूर करता है हम सबको कि क्या असली चैंपियनशिप सिर्फ एक बार शिखर पे पहुंचने में है, या फिर उस शिखर पर बार बार पहुंचने और वहां टिके रहने के अथक संघर्ष में। नीरज का सफर शायद इसी अथक संघर्ष की एक मिसाल है। बिल्कुल सही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।